हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सर अप्रोक्स करीब करीब 100 डेज हमारे पास बचा हुआ है। और इस 100 डेज में अगर मैं क्यूटी को पढ़ना चाहता हूँ या क्यूटी को मैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो उसको लेके हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं काफी कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम है कि सर मेरे साथ ये दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, किसी के साथ कुछ और प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो वन बाय वन इन सब चीजों को लेके बात करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, 10 to 15 मिनट्स में आपके केवल लूंगा और 10 से 15 मिनट में मैं काफी कोशिश करूंगा कि बहुत कुछ आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊँ। सबसे पहली बात आती है कि सर पहली प्रॉब्लम क्या हो सकती है। पहली जो प्रॉब्लम है वो ये हो सकता है कि सर अभी तक मैंने क्यूटी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, मुझे लग रहा था कि सर मैं बिना क्यूटी पढ़े मेरा काम चल जाएगा और शायद मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सर कहीं ना कहीं अब मुझे क्यूटी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मेरा स्कोर बहुत ज्यादा अब नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, मैं एक 60 70 के रेंज तक पहुंच गया हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। और अब मैं चाह रहा हूँ कि सर मैं क्यूटी कहीं ना कहीं बनाऊं और मैं क्यूटी को पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि सर हमने अभी अभी क्रैश कोर्स का बैच ज्वाइन किया है और इतने कम टाइम में क्या क्यूटी हमसे बन सकता है, या फिर मैं पढ़ने की कोशिश करूं तो क्या मैं सारी सारी चीजें कवर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो मैं उनके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन दूंगा कि हाँ, अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल आप क्यूटी को अच्छे से कर सकते हैं, सिलेबस आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना किस तरीके से है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूं अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास काफी समय है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है क्यूटी का, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। और इस सिलेबस को मैं आसानी से 100 डेज में आसानी से कवर कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ये बात कि जो एग्जाम मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ उस सब्जेक्ट का पहले सिलेबस का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और मुझे ये पता होना चाहिए कि सर प्रीवियस ईयर में कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पूछा हुआ है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है ये मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं, क्वेश्चन के पैटर्न का आइडिया नहीं, तो ऐसा ना हो मैं गलत चीजों को ज्यादा पढ़ते चलूं। तो उसके लिए थोड़ा सा बस मैं एक चीज को समझाता हूं। जैसे आप देखेंगे तो मैंने पिछले 4 साल के एग्जाम की बात की है, क्लैट 2020, 21, 22, 23। मैंने कुछ टॉपिक लिखा हुआ है कि क्लैट 2020 में कौन से टॉपिक कैसे हैं जहां से पूछा हुआ है, 21 में किन टॉपिक से पूछा हुआ है। जैसे क्लैट 2020 की आप बात करेंगे तो क्लैट 2020 में जब आप देखेंगे तो टॉपिक कौन कौन से थे। एक तो परसेंटेज से था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, एवरेज और मेंसुरेशन। ये चार टॉपिक से केवल क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्लैट 2020 की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं परसेंटेज, रेशो और एवरेज, इन पर बेस अगर बात करूं तो इन पर बेस केवल और केवल 5 क्वेश्चन थे। देखिए क्लैट 2020 में ना टोटल क्वेश्चन 15 थे। ठीक है, 15 क्वेश्चन थे, 15 मार्क्स थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन परसेंटेज, रेशो और एवरेज के ऊपर था। बाकी मैंसुरेशन टॉपिक से सीधा सीधा 10 क्वेश्चन थे, मतलब दो डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अच्छा डेटा इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से काफी लोगों को आइडिया होगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो मॉक दिए होंगे। और अगर जिनको आइडिया नहीं है तो डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वो इंफॉर्मेशन ग्राफ के फॉर्म में हो सकता है, पैराग्राफ के फॉर्म में हो सकता है, या स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। उस इंफॉर्मेशन को ग्राफ या पैराग्राफ से निकालना होगा और उसके ऊपर बेस जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है वो सॉल्व मुझे करने होंगे। ठीक है ना। तो ये अगर बात करूं तो मेंसुरेशन से सीधा सीधा 10 क्वेश्चन था क्लैट 2020। फिर से 15 क्वेश्चन थे और 15 की सारी सारी क्वेश्चन परसेंटेज, रेशो और एवरेज से था। मतलब कोई मैंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं देखने को मिला। सेम क्लेट 2022, तो क्लेट 2022 में फिर से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 15 थे। और 15 क्वेश्चन में से परसेंटेज, रेशो और एवरेज इन तीन को मिला के 14 क्वेश्चन था और प्रॉफिट एंड लॉस से केवल एक ही क्वेश्चन केवल पूछा हुआ था। 14 परसेंटेज, रेशो और एवरेज को मिला के था, बाकी एक क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा हुआ था। और यही अगर बात करूं क्लैट 2023, तो क्लैट 2023 में फिर से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 15 थे। ठीक है, और अगर आप इनसे बात करेंगे तो परसेंटेज, रेशो और एवरेज फिर से इन तीनों को मिला के 14 क्वेश्चन था और सिंपल इंटरेस्ट से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, अब रही बात कि सर मैंने पिछले 4 साल के एग्जाम के बारे में आपको बताया कि कहाँ कहाँ से कितना कितना पूछा हुआ था। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा आपको भी समझ में आ रहा होगा कि यार कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। तो वो टॉपिक है परसेंटेज, रेशो और एवरेज, सबसे ज्यादा ये रिपीट हुआ है। और इन जो टॉपिक के अलावा कोई और टॉपिक अभी तक आया नहीं है। जैसे सर
टाइम एंड वर्क अभी तक नहीं आया, टाइम एंड डिस्टेंस अभी तक नहीं आया, इसके अलावा सर प्रोबेबिलिटी अभी तक नहीं आई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में आ नहीं सकता है, आ सकता है, पढ़ना हमको सब कुछ है, लेकिन जो टॉपिक पहले पूछे गए हैं तो क्यों ना पहले मैं उनको स्ट्रॉन्ग करूं, ठीक है, क्योंकि इनके आने के चांसेस थोड़े से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इस साल भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि चलो यार मैक्सिमम क्वेश्चन आपको परसेंटेज रेशो और एवरेज से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बाकी टॉपिक भी कहीं ना कहीं आपको पढ़ के चलना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना किस तरीके से वो आगे चल के बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि यार रिमेनिंग टॉपिक हम किस तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। ये मैंने उनके लिए बात की जो जस्ट अभी स्टार्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी तक क्यूटी को देखा नहीं है कि वो कहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे। आपको सिंपल करना क्या है, परसेंटेज रेशो और एवरेज, सबसे पहले आप इन तीन टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने से मेरा मतलब इनका जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए। बेसिक कंसेप्ट में क्या है, जैसे परसेंटेज की बात करोगे, सर परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलती है, या फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वो जो वैल्यू होती है 25% की वैल्यू 1/4, 33.3% की वैल्यू 1/3, 16.2/3% 1/6, मतलब ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपको याद होना चाहिए, और जिससे आपकी कैलकुलेशन में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। आपको परसेंट मोर निकालना आना चाहिए, परसेंट लेस निकालना आना चाहिए, इसके अलावा व्हाट परसेंट कैसे निकलता है, किसी का 30%, किसी का 40% निकालना है तो वो कैसे आएगा, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ये बेसिक आपको बार बार देखने को मिलेगा आपके ग्राफ में, और जो ग्राफ के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां पे आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक, अगर मैं 2 नंबर या 3 नंबर का रेशियो फाइंड करना चाहता हूं तो वो रेशियो कैसे निकलेगा, ये रेशियो का बेसिक है। अगर कोई टोटल क्वांटिटी है, सपोज टोटल पॉपुलेशन है, अब टोटल पॉपुलेशन को मैं मेल और फीमेल फाइंड करना है तो वहां से नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल कैसे फाइंड होगा। कंपाउंड रेशियो आपको निकालना आना चाहिए। कंपाउंड रेशियो से मेरा मतलब है ए रेशो बी गिवन है, बी रेशो सी गिवन है, तो ए बी सी का रेशो कैसे फाइंड होगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत बस एवरेज का बेसिक, एवरेज के बेसिक के अंदर क्या है, एवरेज कैसे फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ वैल्यू मुझे दिया हुआ है, एवरेज दिया है तो टोटल आप कैसे फाइंड करेंगे। बैटिंग एवरेज का फॉर्मूला पता हो, बॉलिंग एवरेज का फॉर्मूला पता हो, एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना आना चाहिए। ये भी मैंने बात की बेसिक बेसिक की, चीजें बहुत सारी है, लेकिन आप स्टार्ट यहां से कर सकते हो। जब आप स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या सर, ठीक है हमने पढ़ना चालू किया, ठीक है, और हो सकता अब आप पढ़ना चालू करेंगे भी, तो कुछ दिन बाद ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, किसी किसी के साथ हो सकता है ये प्रॉब्लम अभी भी फेस कर रहा हो सकता है कुछ लोग ऐसा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं कि सर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं पढ़ भी रहा हूं, लेकिन हो क्या रहा है ना सर कि मुझसे उतना नहीं बन रहा है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं, मैं ठीक है मुझसे कुछ बनते हैं, लेकिन सर मैक्सिमम टाइम में फंसता रहता हूं, मैं ज्यादा क्वेश्चन बना नहीं पाता हूं। जिससे क्या हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि नहीं यार क्यूटी मेरे बस की बात नहीं है, और मैं क्यूटी को कहीं ना कहीं साइड में रख के चल देता हूँ। तो मैं उनसे बस ये कहना चाहूंगा कि क्यूटी को आप साइड में बिल्कुल ना रखें, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे और पढ़ते समय ऐसा काफी लोग के साथ में प्रॉब्लम आ सकती है कि सर मैं 2 दिन पढ़ा या 3 दिन पढ़ा, 2 दिन या 3 दिन पढ़ने के बाद में, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि नहीं मुझसे बन रहा है, ऐसा कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं उनसे बस इतना कहना चाहूंगा, वहां पे रुकना नहीं है, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा समझाइए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि अगर मैं किसी सब्जेक्ट में वीक हूं तो वीक होने पे क्या होगा ना कि आप जब पढ़ना चालू करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में 2% या 5% कुछ बनेगा, ठीक है। कुछ समय बाद आपको 10% भी बनेगा, वो धीरे धीरे करके 20, 25, 50, 100% तक आप पहुंचोगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है ना। आपको करना क्या है, डेली बेसिस पे आप 1 से 1.5 घंटे जरूर पढ़ें, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे पढ़ना बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि अगर मैं उसको कम पढ़ूंगा तो मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम सॉल्व होंगे, मतलब मेरी प्रैक्टिस कम होगी। अगर प्रैक्टिस मेरा कम अगर हुआ तो इसका मतलब यह है कि मैं बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो कवर नहीं कर पाऊंगा, और फिर ऐसा ना हो कि मेरे एग्जाम में ऐसा कोई कंसेप्ट पूछ लिया जाए जो मैंने पढ़ा नहीं। अगर मैंने पढ़ा नहीं और मेरे एग्जाम में अगर आ गया तो मुझसे नहीं बन सकता है। तो 1 से 1.5 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में 2-3 दिन में हो सकता है आपसे कम कम बने, लेकिन अगर मैं डेली पढ़ रहा हूं तो धीरे धीरे करके वो सब बनने लग जाएगा। और पढ़ते समय मैंने जो एक नोटिस किया हुआ है, मतलब ये प्रैक्टिकल बात ही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी ना कभी मेरे साथ भी रही है और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ भी हो, ठीक है। और ऐसी गलतियां बहुत लोग करते हैं। वो लोग करते क्या है, जैसे मैंने बोला कि आप चीजों को पढ़िए, बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ लीजिए, वो बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद में करते क्या है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर देते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन को डायरेक्ट बनाएंगे। अब डेटा इंटरप्रिटेशन को डायरेक्ट नहीं बनाइए, वो जो बेसिक कंसेप्ट कंसेप्ट आपने जो पढ़ा है
उसके ऊपर बेस कुछ वन लाइनर आप सॉल्व करिए। 10 15 वन लाइनर आपने सॉल्व कर लिए। वन लाइनर सॉल्व करने से होगा क्या, आपको समझ में आएगा कि कितनी चीजें मुझे याद है, कितने कंसेप्ट मुझे पता है, या कितना मेरे माइंड में सेट हो चुका है। जितना सेट हो चुका है अच्छी बात है, जो सेट नहीं हुआ तो उस कंसेप्ट को आप दोबारा देखो। ठीक है कि यार चलो मैं दोबारा देख लेता हूँ, यार मैं इस चीज को भूल गया हूँ। जब तक वो कंसेप्ट आपको अच्छे से रटे टाइप के नहीं होंगे ना, कि कहीं भी कोई सोते सोते ये पूछ ले कि पर्सन मोर कैसे निकलेगा या पर्सन लेस कैसे निकलेगा, अगर ये रटा सा नहीं हुआ ना, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी। वरना आप ये सोचोगे कि यार वो पर्सन मोर में क्या करते थे, वो पर्सन लेस में क्या करते थे, या वो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगा, क्या मुझे मल्टीप्लाई करना था, क्या मुझे डिवाइड करना था। तो ये प्रॉब्लम आपको लगेगी। अगर आपने प्रॉपर तरीके से चीजों को रिवाइज नहीं किया है तब ये प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझने के बाद उसके बाद आप कुछ वन लाइनर आप सॉल्व करिए। जब वन लाइनर आपसे बन जाए, बहुत ज्यादा वन लाइनर नहीं लगाने हैं क्योंकि एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा। वन लाइनर तो केवल मैं इसलिए लगाने के लिए बोल रहा हूँ कि वो कंसेप्ट आपको कितने याद है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना। फिर उसके बाद आप डेटा इंटरप्रिटेशन पाइए। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी ग्राफ बेस्ड डीआई को सॉल्व कम करें, करना है लेकिन ग्राफ बेस आप कम करें। आपको पैराग्राफ बेस्ड जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो आप ज्यादा सॉल्व करिए। वो सॉल्व आप कहाँ से करेंगे? अगर आप लीगल एज के स्टूडेंट हैं तो आपको एक RSM 3 मिला होगा, स्टडी मटेरियल में RSM 3 होगा। उस RSM 3 में आपको काफी कुछ पैराग्राफ बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन गिवन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर रही बात आप उससे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में आपके पास में प्रीवियस मॉक होंगे, प्रीवियस मॉक से आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आपके पास में वहां से कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको रुकना नहीं है, आपको करते हुए चलना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे करके ही चीजें बनेगी। इसके बाद में कुछ लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, या कुछ लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि सर जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, बेसिक लेवल से मेरा मतलब है सर जो परसेंटेज रेशो और एवरेज पे बेस होते हैं वो तो मुझसे इजीली बन जाते हैं। लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के जो क्वेश्चन आ गया, डिफिकल्ट टाइप का आ गया, या फिर सर कोई मिसलेनियस टॉपिक पे, मिसलेनियस टॉपिक से मेरा मतलब ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गया, या टाइम एंड वर्क पे आ गया, या टाइम एंड डिस्टेंस पे आ गया, तो सर वो मुझसे नहीं बनते हैं। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा मुझे? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, या फिर जो अर्थमेटिक टॉपिक आपसे नहीं बन रहे हैं, उनको बनाने का तरीका क्या है, उसको करना क्या है। सबसे पहले जब काफी लोग करते क्या है कि और परसेंटेज रेशो और एवरेज की प्रैक्टिस किया, और वो केवल उन्हीं पर बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करते रहते हैं। उनको लगता है कि यार मेरे अभी तक एग्जाम में ये टॉपिक आया नहीं है तो शायद ये कभी आएगा भी नहीं। ठीक है ना। इस कारण से वो टॉपिक को उतना अच्छा पढ़ते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते। उनको लगता है प्रॉफिट एंड लॉस यार एक ही बार तो पूछा है, कौन सा ज्यादा पूछा है, एक ही नंबर का तो पूछा है, या टाइम एंड डिस्टेंस आज तक आया ही तो नहीं, हो सकता है हमारे टाइम पे भी ना आए। तो उस केस में क्या होता है, उन टॉपिक को पढ़ते ही नहीं है। जब नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बन सकता है। तो उन टॉपिक को पढ़ना किस तरीके से, बहुत आसान सा तरीका है। जैसे मैंने स्टार्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक से मेरा मतलब है कि आप कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, आप सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, मार्कअप परसेंट क्या होता है, वो पहले बेसिक बेसिक चीजों को आप समझिए। ठीक है ना, उनको निकालने के तरीके आप समझिए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर सेम भाई 10 to 15 क्वेश्चन आपने लगाया। 10 to 15 क्वेश्चन लगा के आपने बस ये चेक किया कि यार मुझे कितना याद है। ठीक है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो बेसिक कंसेप्ट दोबारा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद में क्या करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस आप डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करिए। ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन आप बनाओगे तो काफी कुछ आपसे बनेगा, हो सकता है कहीं पे आप फंसे भी। ठीक है ना। जब आप फंसते हैं तो जो भी टीचर आपके पास में है, या फिर कहीं से भी आप डाउट को अपने क्लियर करिए। जब प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ लें उसके बाद फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक को आप उठाइए कि चलिए नेक्स्ट टॉपिक में ये उठा लेता हूँ। इस नेक्स्ट टॉपिक को वही सेम तरीका कि पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़िए, देन उसके ऊपर डेटा इंटरप्रिटेशन लगाइए। और हाँ, ध्यान रखना, ये आप बहुत लंबे समय तक नहीं खींच सकते हो कि यार चलो आराम आराम से पढ़ लेते हैं। आराम आराम से बिल्कुल नहीं करना है। डेली का 1 से 1.5 घंटे अगर आप देते हैं तो आसानी से मैं ये सारी की सारी चीजें कवर कर सकता हूँ। और कितनी ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि ईमानदारी से मेरा मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि 1.5 घंटे मैंने पढ़ने के लिए बोल दिया, उस 1.5 घंटे में सर थोड़ा सा रील भी चला ली। ठीक है। या थोड़ा सा चलो मैंने मैसेज चेक कर लिए, या फिर चलो किसी की याद आई तो मैंने किसी को मैसेज डाल दिया, या मैं किसी के मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो पूरा फोकस होना चाहिए, आप कितना फोकस है उसके लिए। क्योंकि मैथ्स फोकस बिल्कुल मांगता है। मैथ्स का सब सारे सारे सब्जेक्ट आपको फोकस बिल्कुल मांगेंगे, और प्रैक्टिस भी मांगेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स उतना ही ज्यादा आपसे बनेगा, इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है ना।
बस आज के लिए मैं इतना ही रुकूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा। बस इतना ही से बोलना चाहूंगा कि यार प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली हर एक चीज हो सकती है, ठीक है। जाते जाते एक बात मैं कहना चाहूंगा, किसी महान पुरुष ने कहा है, किसी महान पुरुष ने कहा है कि अगर आप मैथ्स को बनाना चाहते हैं, अगर आप मैथ्स को बनाना चाहते हैं या मैथ्स को आप सीखना चाहते हैं, तो सब सिंपल सी बात है, आपको मैथ्स करके देखना पड़ेगा। जब तक आप मैथ्स करेंगे नहीं ना, तब तक आपसे मैथ्स हो भी नहीं सकता है। तो स्टार्ट करिए, और आगे चल के मैं और भी कुछ चीजें लेके आऊंगा, बहुत कुछ मैं बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा आगे जाके कि यार अगर मैं सर 9 या 10 मार्क्स मेरे आ रहे हैं और मैं 12 आउट ऑफ 12 लाना चाहता हूं तो कैसे करें, या सर मेरे 2 सेट ही अटेम्प्ट हो पा रहा है, तीसरा सेट अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा। वहां पे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बिल्कुल मैं दूंगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद काफी लोग पढ़ना चालू करेंगे और काफी कुछ मार्क्स उनकी आएंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।